शांति 31 दिसंबर 1970 की अव्यक्त मुरली है। अमृत वेले से परिवर्तन शक्ति का प्रयोग। आज बाप दादा ने हम बच्चों को अपने पूरे दिन की दिनचर्या में किस किस स्वमान के आधार पर कर्म करने हैं, जिससे सारा दिन हमारा श्रेष्ठ स्थिति में बीते। उसकी बहुत सुंदर युक्तियां बताई है और बाबा ने एक एक कर्म के लिए आज हमें स्वमान दिए हैं। तो बड़े ध्यान से हम इसको सुनेंगे और उसका अभ्यास करेंगे। बाप दादा ने आज कहा कि बच्चे, जितना जितना विश्व कल्याणकारी आप बनेंगे, उतना ही विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे। और इसके लिए विशेष स्व परिवर्तन की शक्ति चाहिए, जिससे अमृत वेले से लेकर रात तक कार्य में लगा सके। तो परिवर्तन शक्ति में पहला परिवर्तन, आंख खुलते ही मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं। यह है आदि समय का आदि परिवर्तन संकल्प। इसी आदि संकल्प के साथ सारे दिन की दिनचर्या का आधार है। अगर आदि संकल्प में परिवर्तन नहीं हुआ तो सारा दिन स्वराज्य व विश्व कल्याण में सफल नहीं हो सकेंगे। जैसे सृष्टि के आदि में ब्रह्म से देवात्मा सतो प्रधान आत्मा पार्ट में आएगी, ऐसे हर रोज अमृत वेला आदि काल है। तो आदि काल के समय उठते ही पहला संकल्प, याद में ब्राह्मण आत्मा पधारे, बाप से मिलन मनाने के लिए। यही समर्थ संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ बोल और श्रेष्ठ कर्म का आधार बन जाएगा। तो पहला परिवर्तन हुआ, मैं कौन। तो बाबा ने यहां हमें कितनी गहरी बात बताई कि जैसे आदि काल में देवात्मा आती है, वैसे हम बच्चों को अमृत वेले ये संकल्प करना है। तो आज से हम सब ये पक्का संकल्प करेंगे। अमृत वेला श्रेष्ठ संकल्प से आदि समय की हम शुरुआत करेंगे, तो पूरा दिन अच्छा जाएगा। ये पहला परिवर्तन। इसके बाद दूसरा परिवर्तन, मैं किसका हूं। सर्व संबंध किससे है, सर्व प्राप्तियां किससे है। पहले देखा परिवर्तन, फिर देह के संबंध का परिवर्तन, और संबंध के आधार पर प्राप्तियों का परिवर्तन। और इसी परिवर्तन को ही सहज याद कहा जाता है। तो आदि में परिवर्तन शक्ति के आधार पर अधिकारी बन सकते हैं। अमृत वेले के बाद अपने देह के कार्यक्रम करते हुए कौन से परिवर्तन की आवश्यकता है, जिससे निरंतर सहज योगी बन जाएंगे। तो देखो, यहाँ आज बाबा ने हम बच्चों को निरंतर सहज योगी बनने की सहज विधियां बताई है। सदा ये संकल्प रखो कि मैं चैतन्य सर्वश्रेष्ठ मूर्ति हूं, और ये मंदिर है शरीर। चैतन्य मूर्ति का यह देह चैतन्य मंदिर है। मंदिर को सजा रहे हैं। इस मंदिर के अंदर स्वयं बाप दादा की प्रिय मूर्ति विराजमान है। जिस मूर्ति के गुणों की माला स्वयं बाप दादा सिमरण करते हैं, जिस मूर्ति की महिमा बाप करते हैं, ऐसी विशेष मूर्ति का यह मंदिर है।
जितनी मूर्ति वैल्यूएबल होती है उतना मंदिर भी। तो मेरा शरीर नहीं, लेकिन बाप दादा की वैल्यूएबल मूर्ति का यह मंदिर है। स्वयं ही मूर्ति, स्वयं ही मंदिर का ट्रस्टी बन मंदिर को सजाते रहो। तो इस परिवर्तन संकल्प के आधार पर मेरापन अर्थात देहभान परिवर्तन हो जाएगा। तो देखो बाबा ने कितनी सुंदर युक्ति बताई। तो आज से हम सुबह सुबह जब अपने देह को तैयार करें तो ये स्वमान का अभ्यास करेंगे। इसके बाद अपना गॉडली स्टूडेंट स्वरूप स्मृति में लाना है, जिससे हर सेकंड की पढ़ाई, हर अमूल्य बोल की धारणा से हर सेकंड वर्तमान और भविष्य श्रेष्ठ प्रारब्ध बन जाए। इसमें सदा यह परिवर्तन संकल्प करना चाहिए कि मैं साधारण स्टूडेंट नहीं, साधारण पढ़ाई नहीं, लेकिन डायरेक्ट बाप रोज दूर देश से हमको पढ़ाने आते हैं। भगवान के वर्जन्स हमारी पढ़ाई है, श्री श्री की श्रीमत हमारी पढ़ाई है। जिस पढ़ाई का हर बोल पद्मों की कमाई जमा कराने वाला है। अगर एक बोल भी धारण नहीं किया तो बोल मिस नहीं किया, लेकिन पद्मों की कमाई, अनेक जन्मों की श्रेष्ठ प्रारब्ध व श्रेष्ठ पद की प्राप्ति में कमी किया। ऐसा परिवर्तन संकल्प भगवान बोल रहे हैं, हम सुन रहे हैं। मेरे लिए बाप टीचर बनकर आए हैं। मैं स्पेशल लाडला स्टूडेंट हूं, इसलिए मेरे लिए आए हैं। कहां से आए हैं? तो ये परिवर्तन श्रेष्ठ संकल्प रोज क्लास के समय धारण करके पढ़ाई पढ़ो। साधारण क्लास नहीं, सुनाने वाले व्यक्ति को नहीं देखो, लेकिन बोलने वाले बोल किसके हैं उसको सामने देखो। देखो बाबा कितनी गहरी बात बताते हैं। बच्चे किसके बोल है उसको सामने देखो। व्यक्त में अव्यक्त बाप और निराकारी बाप को देखो। कितनी श्रेष्ठ विधि बाबा बता रहे हैं। व्यक्त में अव्यक्त बाप और निराकारी बाप को देखो। तो आज से क्या प्रैक्टिस करेंगे? कोई भी मुरली सुनाने वाला हो, लेकिन हमें उसको उसमें अव्यक्त बाप और निराकारी बाप को देखना है। तो समझा क्या परिवर्तन करना है? और आगे चलो। अभी क्या करना है? सेवा किसी भी प्रकार की, चाहे प्रवृत्ति की, चाहे व्यवहार की, चाहे ईश्वरीय सेवा। प्रवृत्ति चाहे लौकिक संबंध हो, कर्म बंधन के आधार से संबंध हो, लेकिन प्रवृत्ति में सेवा करते परिवर्तन संकल्प यही करो, मरजीवा जन्म हुआ, अर्थात लौकिक कर्म बंधन समाप्त हुए। कर्म बंधन समझकर नहीं चलो। कर्म बंधन सोचने से, कहने से बंध ही जाते हो, लेकिन अब ये लौकिक कर्म बंधन का संबंध मर्जीवा जन्म के कारण श्रीमत के आधार पर सेवा के संबंध का आधार है। कर्म बंधन नहीं, सेवा का संबंध है। सेवा के संबंध में देखो बाबा कितना श्रेष्ठ संकल्प और परिवर्तन दे रहे हैं कि भले लौकिक में रहते हो, लेकिन वहां भी सेवा का संबंध समझो। उसमें वैरायटी प्रकार की आत्माओं का ज्ञान धारण कर
संबंध समझ करके चलेंगे ना, तो बंधन में तंग नहीं होंगे। लेकिन अति पापात्मा, अति अपकारी आत्मा बगुले के ऊपर भी नफरत नहीं, घृणा नहीं, निरादर नहीं, लेकिन विश्व कल्याण की स्थिति में रहे, रहीम दिल की भावना हो। होपलेस केस की भी सेवा करनी है, उसको भी प्राइज के अधिकारी बनाना है। नामी ग्रामी विश्व कल्याणकारी गाए जाएंगे ना, तो पीस मेकर की प्राइज लेना है, तो प्रवृत्ति में कर्म बंधन के बजाय सेवा का संबंध, यह परिवर्तन संकल्प करो। लेकिन सेवा करते करते अटैचमेंट में नहीं आ जाना। कभी डॉक्टर भी पेशेंट की अटैचमेंट में आ जाते हैं। सेवा का संबंध अर्थात त्याग और तपस्वी रूप। दूसरी धारणा बाबा बताते कि हम भले लौकिक अलौकिक में रहते हैं, लेकिन त्यागी और तपस्वी रूप होना चाहिए। व्यवहार में भी डायरेक्शन प्रमाण निमित्त मात्र शरीर निर्वाह करो, लेकिन मूल आधार आत्मा का निर्वाह। शरीर निर्वाह के पीछे आत्मा का निर्वाह भूल नहीं जाना चाहिए। व्यवहार करते शरीर निर्वाह और आत्म निर्वाह दोनों का बैलेंस होना चाहिए, नहीं तो व्यवहार माया जाल बन जाएगा। हाँ, देखो बाबा कितना अटेंशन खिंचवाते। बच्चे, आत्म कल्याण का भाव नहीं होगा ना, तो शरीर निर्वाह भी आत्मनिर्वाह के लिए आधार नहीं बनेगा। भूल जाएंगे आत्मनिर्वाह को। तो ऐसी जाल जो जितना बढ़ाते जाएंगे उतना फंसते जाएंगे। धन की वृद्धि करते हुए भी याद की विधि भूलनी नहीं चाहिए। कितनी गुह्य बात बाबा बताते हैं। याद की विधि और धन की वृद्धि दोनों साथ साथ होना चाहिए। हाँ? धन कमाते तो भी याद नहीं भूलनी है। धन की वृद्धि के पीछे छोड़ नहीं देना चाहिए। इसको कहते हैं लौकिक स्थूल कर्म भी कर्म योगी की स्थिति में परिवर्तन करो। कर्म और व्यवहार, योग और परमार्थ साथ साथ हो। इसको कहा जाता है श्रीमत पर चलने वाले कर्मयोगी। व्यवहार के समय परिवर्तन क्या करना है? मैं सिर्फ व्यवहारी नहीं, लेकिन परमार्थी भी हूँ। व्यवहारी और परमार्थी कंबाइंड हूँ। ये परिवर्तन संकल्प सदा स्मृति में रहे तो मन और तन डबल कमाई करते रहेंगे। स्थूल धन भी आता रहेगा और मन से अविनाशी धन भी जमा होता रहेगा। एक ही तन द्वारा एक ही समय मन और धन की डबल कमाई होती रहेगी। देखो कितनी श्रेष्ठ गुह्य बातें बाबा स्पष्ट कर रहे हैं। करावनहार भूले नहीं। और आगे चलो। आगे चल अनेक प्रकार के व्यक्ति और वैभव, अनेक प्रकार की वस्तुओं से संपर्क करते हो। इसमें भी सदा व्यक्ति में व्यक्त भाव के बजाय आत्मिक भाव धारण करो। वस्तुओं व वैभवों में अनासक्त भाव धारण करना है, तो वैभव और वस्तु दासी के रूप में सामने आएगी। आसक्त भाव को चुंबक की तरफ फंसाती है। इसलिए अनासक्त भाव का परिवर्तन करो। और आगे चलो। देखो आज तो बाबा यात्रा करा रहे हैं। कोई भी पुरानी दुनिया के आकर्षणमय दृश्य, अल्पकाल के सुख के साधन यूज करते हो व देखते हो, तो
साधना को भूलना नहीं है। साधनों के वशीभूत नहीं होना है। ये तो समझो रेत के फाउंडेशन के ऊपर बिल्डिंग खड़ी है, हिलती रहेगी ना, गिर भी सकती है। इसलिए परिवर्तन करो कि साधन विनाशी है और साधना अविनाशी है। तो साधन को महत्व नहीं दो, साधना को महत्व दो। सदा ये समझो कि मैं सिद्धि स्वरूप हूं, न कि साधन स्वरूप। हर लौकिक चीज को देख, लौकिक बातों को सुन, लौकिक दृश्य को देख, लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करो। ज्ञान स्वरूप हो, हर बात से ज्ञान उठाओ। बात में नहीं जाओ, ज्ञान में जाओ। तो कितनी अच्छी विधि बाबा ने बताई। हर बात को देखते हुए ज्ञान को सोचो, ज्ञान को उठाना है और आगे चलो। अभी बाकी क्या रह गया? अभी तो सोना रह गया। सोना अर्थात सोने की दुनिया में सोना। सोने को भी परिवर्तन करो, बेड पर नहीं सो। बाप के याद की गोदी में सोएंगे, फरिश्तों की दुनिया में। स्वप्नों में सैर करो, तो स्वप्न भी परिवर्तन करो और सोना भी परिवर्तन करो। आदि से अंत तक परिवर्तन करो। तो समझा कैसे परिवर्तन शक्ति को यूज करो? ऐसे स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन की गिफ्ट स्वतः ही मिल जाएगी। पुराने संस्कार, पुरानी चाल, पुरानी ढाल, पुरानी आदतों को विदाई देना है। ऐसे हर कर्म में परिवर्तन शक्ति द्वारा स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन करना है। तो आज तो बाप दादा ने हमें अपनी सारी दिनचर्या को कैसे सूक्ष्म रीति से स्पष्ट किया और दिनचर्या के एक एक कार्य में स्वमान दिए। तो आज से हम इस पर अटेंशन देंगे, इसको बार बार रिवाइज करो और ऐसे श्रेष्ठ संकल्पों के साथ हमें स्वयं का परिवर्तन करना है। तो फिर स्वराज्य अधिकारी स्वतः ही बन जाएंगे। तो कितना गहराई से आज बाबा ने परिवर्तन शक्ति का महत्व पक्का कराया। तो आज हमें ये पता चला ना कि कैसे एक एक कर्म में हमें अपने संकल्प को परिवर्तन करना है। तो स्वयं को फिर से एक बार देखें। मैं आत्मा विश्व कल्याणकारी। आज से मेरे हर कर्म के संकल्प में परिवर्तन लाना है। अमृत वेले से मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा परम धाम से नीचे आई। सर्व संबंध बाप से निभाकर चैतन्य मूर्ति बन इस चैतन्य मंदिर को सजाना है और गॉडली स्टूडेंट बन भगवान के बोल सुनने हैं। व्यवहार में परमार्थ को लाना है और हर कर्म बाप की याद में करने हैं। व्यक्ति या वस्तु को देखते भी अनासक्त वृत्ति में रहना है। साधनों को यूज करते हुए साधना में रहना है और रात को भी बाप के याद की गोदी में सोना है। ऐसे श्रेष्ठ परिवर्तन से सारे दिन को हम श्रेष्ठ बना दें। ओम शांति।